बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जून के जो हमारे एडिटोरियल्स हैं उसमें फ़र्स्ट एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं पावर शॉर्टेज। जैसा कि हमारे मुल्क में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा जो है वो बिजली की शॉर्टेज जो है वो देखी गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और इसमें उन्होंने बताया है कि इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों ये जो है वो बहुत ज़्यादा कमी हुई, क्यों इतनी लोड शेडिंग हो रही है। एंड देन उन्होंने बताया कि हमें इस बारे में क्या करना चाहिए और इसके क्या असरात हो सकते हैं। कहता है वही है प्लस जनरेशन कैपेसिटी, हमारे पास जो वो जनरेशन कैपेसिटी यानी कि पैदावार की जो सलाहियत है वो भी ज़्यादा है। एंड वी हैव फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, और हमें अक्सर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज का भी जो है वो सामना है, या हमारे यहाँ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की भी अक्सर होती है। पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर व्हेन द डिमांड पीक्स इन समर्स, ख़ास तौर पर तब शॉर्टेज होती है जब गर्मियों में इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। साउंड्स लाइक अ पैराडॉक्स, वो कहता है क्या ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन या पैराडॉक्स नहीं है, उल्टी बात नहीं है, तजाद नहीं है कि हमारे पास जो है वो जनरेशन कैपेसिटी भी ज़्यादा है फिर भी हमारे पास शॉर्टेज है। सवाल उसने पूछा इन डिड, फिर खुद ही जवाब दे रहा है इन डिड इट डज, दर हकीकत ये है। द रीसेंट फोर्स पावर कट्स एक्सपीरियंस बाय हैप्लेस कंज्यूमर अक्रॉस द कंट्री वर नो सरप्राइज। वो कह रहा है रिसेंटली जो बदकिस्मत कंज्यूमर्स हैं, सार्फिन हैं, उन्होंने जो है वो पावर कट जो है वो फेस किया मुल्क भर में, वर नो सरप्राइज़, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, ये कोई हैरान कुन नहीं है। पीपल हैव सफर्ड सडन ब्लैकआउट्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन बिफोर, लोगों ने इससे पहले जो वो इससे ज़्यादा लंबे जो वो अचानक ब्लैकआउट्स देखे हैं, बिजली की बंदिश देखी है। एंड देयर इज़ नो गारंटी, और कोई ज़मानत नहीं है, दीज विल नॉट बी रिपीटेड नेक्स्ट ईयर और द ईयर आफ्टर, के ये अगले साल या इस साल के बाद जो वो दोबारा रिपीट नहीं होंगे। द अदर डे स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑन पावर एंड पेट्रोलियम ताबिश गौहर, दूसरे दिन जो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर हैं पावर एंड पेट्रोलियम ताबिश गौहर, वो ट्विटर पर आए, उन्होंने इन रीजंस को एक्सप्लेन किया जो रीसेंट ब्लैकआउट्स, जो रीसेंट बिजली की बंदिश की वजह थी। अकॉर्डिंग टू हिम अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, उनके मुताबिक जो है वो फैक्टर्स, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स जो हैं वो कॉज द क्राइसिस ने इस क्राइसिस की वजह बने हैं। अब उसने डबल डैशेस में जो है वो इन क्राइसिस को जो है वो बयान किया है। पहला बताता है 20% डिमांड में इजाफा हुआ, और सेंडिमेशन जो रिमूव हुई है तरबेला डैम से, उसकी वजह से पन बिजली की सप्लाई में रिड्यूस हुई, और 550 मेगावाट की एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को दी गई। एंड नॉट इनफ गैस फॉर RLNG बेस्ड जनरेशन ड्यू टू लैक ऑफ LNG स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पाइपलाइन कंस्ट्रेंट्स, और पाइपलाइन कंस्ट्रेंट यानी कि पाइपलाइंस की रुकावटों की वजह से और LNG स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, की कमी की वजह से जो है वो नेचुरल गैस बेस्ड जो जनरेशन थी, पैदावार थी, उसको काफ़ी गैस, इनफ गैस, सफिशेंट गैस नहीं दी गई। उसे कहा ये सारी वजह बनी इन क्राइसिस की। द हीट वेव एंड डिस्ट्रप्शन इन द कोल सप्लाई टू द साहिवाल प्लांट फॉलोइंग द गोडकी ट्रेन एक्सीडेंट फर्दर एग्रावेटेड मैटर्स, उसने कहा हालात को मजीद बिगाड़ दिया जो गोडकी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसने, क्योंकि इस वजह से हीट वेव और रुकावटों की वजह से साहिवाल प्लांट को जो वो कोल सप्लाई नहीं की गई या उसको कोल सप्लाई नहीं हुई। बट नन ऑफ दीज फैक्टर्स जस्टिफाई द पेन, लेकिन ये तमाम फैक्टर्स, ये तमाम वजूहत उस दर्द का, उस तकलीफ़ का मदावा नहीं कर सकती, नहीं करती। डैट पावर कंज्यूमर सफ़र्ड फॉर डेज इन द स्कॉर्चिंग हीट, जो इस जला देने वाली गर्मी में जो पब्लिक है उसने जो है वो सफ़र किया, उन तकलीफ़ों को ये फैक्टर्स जो है वो जस्टिफाई नहीं करते। रादर बल्कि ये दीज इंडिकेट आ ह्यूज डिसमैनेजमेंट ऑफ द पावर सेक्टर, बल्कि ये जो है वो पावर सेक्टर की, बिजली का जो सेक्टर है उसकी बद इंतज़ामी को, बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट को जो है वो निशानदेही करते हैं। अब वो कुछ सवाल पूछता है, वाई वॉज तरबेलाज मेंटेनेंस डिलेड, तरबेला की जो मेंटेनेंस है वो डिले क्यों की गई। वाई वॉज इनफ गैस नॉट डिलीवर टू RLNG बेस्ड प्लांट इन पंजाब, RLNG बेस्ड प्लांट्स जो थे पंजाब में उनको जो है वो सफिशेंट गैस क्यों नहीं दी गई। वैन द अथॉरिटीज़ न्यू, जब अथॉरिटीज़ जानती थी दैट तरबेलाज मेंटेनेंस कोड रन लॉन्गर दैन एंटिसिपेटेड, के जो तरबेला की मेंटेनेंस है, देखभाल है, वो मुतवक्का वक्त से ज़्यादा देर जो है वो चल सकती है। Why is not additional coal stored in Sahiwal to keep the plant running in case of disruption, उसने कहा रुकावट या तबाही की सूरत में जो है वो साहिवाल प्लांट को जो है वो रनिंग रखने के लिए एडिशनल कोल वहाँ क्यों स्टोर नहीं की गई।
द इंटायर एपिसोड शोज, ये जो तमाम सवालात हैं ये शो करते हैं डेट दोज चार्ज विद ओवरसीइंग द एनर्जी सेक्टर के जो एनर्जी सेक्टर को देखते हैं आर नॉट डूइंग देयर जॉब प्रॉपर्ली, वो अपनी जॉब जो है वो अपनी काम जो है वो प्रॉपर्ली नहीं कर रहे। दे डिड नॉट प्लान इन टाइम टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल फॉर इंक्रीजिंग टू मीट द राइजिंग डिमांड, बढ़ती हुई डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, मीट करने के लिए इंक्रीजिंग जनरेशन यानी कि पैदावार में इजाफे के लिए जो फ्यूल की दस्तियाबी थी उसको इंश्योर करने के लिए इन्होंने जो वो वक्त पे प्लानिंग भी नहीं की। एंड दे फाउंड दैमसेल्व्स एट सी व्हेन द करंट क्राइसिस इरप्टेड, और जब ये करंट क्राइसिस इरप्ट हुए, सामने आए, तो इन्होंने खुद को एट सी, फाउंड दैमसेल्व्स एट सी का मतलब होता है इन्होंने खुद को कन्फ्यूजन की स्टेट में पाया कि इन्हें नहीं पता था क्या करना है। एट सी का ईडियम है जिसका मतलब होता है कि इन द फॉर्म ऑफ कन्फ्यूजन या कम्प्लीटली लॉस, यानी कि इनको नहीं पता था कि इन्होंने क्या करना है। देयर इज़ नो डाउट डैट, इसमें कोई शक नहीं है, द पावर मेस इज़ टू लार्ज, ये जो पावर यानी कि पावर सेक्टर में जो तबाही है ये वो बहुत ज़्यादा है, टू टैकल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसको जो है वो कम वक्त में टैकल करना जो है उसने कहा इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा तबाही है एक कम वक्त में टैकल करने के लिए। ये भी सच है डैट सरप्लस जनरेशन कैपेसिटी इज़ नो सोल्यूशन टू आवर पावर वॉइस, हमारी जो बिजली की परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल नहीं है ये ज़ायद जनरेशन कैपेसिटी। द अनएंडिंग पावर शॉर्टेज शो डैट, ये जो ना ख़त्म होने वाली बिजली की बंदिश है, शॉर्टेज है, कमी है, ये शो करती है आउटडेटेड होता है पुराना, ये पुराना सेक्टर है इसको पुअरली मैनेज किया जाता है एंड इज़ इन डायर नीड ऑफ अक्रॉस द बोर्ड गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बिसाइड्स मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी, मैसिव इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा सरमायाकारी के साथ हमें जो है वो ब्रॉड गवर्नेंस और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। सिंस कमिंग टू पावर ऑलमोस्ट 3 years अगो, 3 साल पहले पावर में आने के बाद, द पीटीआई इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू फॉर्मुलेट अ क्रेडिबल एक्शन प्लान फॉर रिपेयरिंग द सेक्टर एंड कटिंग इट्स लॉसेज। जो पीटीआई है वो अभी तक कोशिश कर रही है एक ऐसा क्रेडिबल एक्शन प्लान वज़ा करने की, फॉर्मुलेट करने की, ताकि वो इस सेक्टर को मरम्मत कर सके और इसके जो है वो लॉसेज हैं उनको कट कर सके। कट करने के लिए ये जो है वो अभी तक स्ट्रगल कर रही है, कोशिश कर रही है। इट हैज़ रिसेंटली रीनेगोशिएटेड एग्रीमेंट्स विद पावर प्रोड्यूसर्स, इन्होंने पावर प्रोड्यूसर्स के साथ अपने जो एग्रीमेंट्स थे, मुआहदे थे, उन पे दोबारा बातचीत की टू रिड्यूस देयर टैरिफ्स, उनके टैक्सेस को कम करने के लिए, एंड एलोकेटेड Rs 118 बिलियन इन नेक्स्ट ईयर्स बजट फॉर एनर्जी सेक्टर डेवलपमेंट, और एनर्जी सेक्टर डेवलपमेंट के लिए इन्होंने अगले साल बजट में 118 बिलियन रुपीज़ मुख्तस किए। स्पेशली द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस जनरेशन कैपेसिटी, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन, तरसील और एक्सेस जनरेशन कैपेसिटी को इस्तेमाल करने के लिए। नन द लेस, इसके बावजूद द 3-year परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन दिस इशू हैज़ बीन अबाइसमल, जो गवर्नमेंट की 3 साला परफॉर्मेंस है इस इशू पे वो गैर मामूली है। इट हैज़ मेड स्कैंड प्रोग्रेस, गैर मामूली बहुत ज़्यादा लो है। इट हैज़ मेड स्कैंड प्रोग्रेस ऑन एनर्जी सेक्टर चैलेंजेस, इन्होंने एनर्जी सेक्टर चैलेंजेस पर बहुत कम तरक्की की। बट हैज़ वॉइसफुली क्रिटिसाइज इट्स प्रीडिसेसर फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग सरप्लस जनरेशन कैपेसिटी, लेकिन जो इनके प्रीडिसेसर मतलब जो इनकी पुरानी हुकूमतें थी, इनको उन्होंने बहुत लाउडली पुरशोर तरीके से जो क्रिटिसाइज़ किया कि इन्होंने जो ज़ायद पैदावार की कैपेसिटी है उसको कम किया है। इट इज़ हाई टाइम, ये सही वक्त है डैट गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन द एनर्जी सेक्टर, के एनर्जी सेक्टर में तवानाई के शोबे में जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की जाएं। अनलेस द गवर्नमेंट वांट्स टू लीव एन इवन बिगर मेस व्हेन इट टर्म्स एंड, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो इससे बड़ी तबाही छोड़कर ना जाए जब इसकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो। हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है सुसाइड इन थर, जिसमें वो कह रहा है कि थरपारकर जो सिंध का डिस्ट्रिक्ट है उसमें सुसाइड रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो इसमें बताया कि किस वजह से ऐसा हुआ है। कहता है थरपारकर इज़ एन अप्रोप्रिएट केस स्टडी, थरपारकर जो है वो एक मुनासिब केस स्टडी है फॉर एग्जामिनिंग द फैक्टर्स, उन फैक्टर्स की एग्जामिनिंग के लिए, जांच पड़ताल के लिए, डेट लीड सम पीपल टू द डेस्परेट फाइनल एक्ट ऑफ एंडिंग देयर लाइफ, जो लोगों को उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म करने के मायूस कुन, डेस्परेट और हतमी अमल की तरफ ले जाते हैं। The district, according to a recently concluded 5-year study on suicide in Sindh, topped the list with 79 cases। जो ये डिस्ट्रिक्ट है थरपारकर, ये टॉप लिस्ट है, सरे फहरिस्त है 79 केसेस के साथ। अकॉर्डिंग टू जो रिसेंटली सिंध में सुसाइड पर जो स्टडी की गई है पिछले 5 साल को देखकर, तो उसके मुताबिक वो कह रहा है कि ये टॉप लिस्ट है। व्हेन द फिगर वर डिसएग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू जेंडर, जब हम जेंडर के मुताबिक फिगर्स को अलग अलग करते हैं, फिगर का तज्जिया करते हैं, ये 79 का
द एरिया आल्सो रजिस्टर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ द फीमेल सुसाइड इन द प्रोविंस। तो सूबे में जो है वो ख़वातीन की सुसाइड के नंबर ज़्यादा रजिस्टर्ड हुए, विद 48 वुमेन एंडिंग देयर लाइव्स कंपेयर टू 31 मैन। 31 मर्दों के मुकाबले में जो है वो 48 ख़वातीन ने अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म की। रिसेंटली द सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्राम द थर फाउंडेशन, जो सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी है उसने हाल ही में थर फाउंडेशन से माली मदद के साथ एंड टेक्निकल इनपुट फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट और माहिरीन नफ्सियात से टेक्निकल इनपुट के साथ द प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट एटसेट्रा ने जो है वो एक नफ्सियाती पोस्टमार्टम जो है वो लॉन्च किया उन खुदकुशियों का जिन्होंने 2016 से 2020 के दौरान जो है वो इस एरिया में हुई, कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो मिलके इस का नफ्सियाती पोस्टमार्टम करें कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एवर सच एक्सरसाइज इन पाकिस्तान इज़ टू अनकवर द रीजंस। पाकिस्तान में इस तरह का जो पहली कोशिश है पाकिस्तान में, इसका मकसद है उन रीजंस को बेनकाब करना है। वाई सो मैनी इन द डिस्ट्रिक्ट चूज़ टू एंड देयर लाइफ्स, कि क्यों ज़िले में जो है वो लोगों ने इतने ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म करने का इंतखाब किया। द फिगर साइटेड अबव टेल, जो ऊपर इन्होंने फिगर बताई है बट पार्ट ऑफ द स्टोरी, लेकिन स्टोरी का पार्ट ये है या कहानी का हिस्सा ये है, दे डिनोट ओनली कंप्लीटेड सुसाइड रजिस्टर्ड विद द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस एंड पुलिस। इन्होंने सिर्फ वही मुकम्मल खुदकुशियाँ बताई हैं जो हेल्थ ऑफिस और पुलिस में रजिस्टर्ड हुई। दे डू नॉट इंक्लूड अटेम्प्टेड सुसाइड, इसमें खुदकुशी की कोशिशें भी शामिल नहीं हैं, नॉर कंप्लीटेड सुसाइड, और ना ही वो खुदकुशियाँ शामिल हैं डेट मे नॉट हैव बीन रिपोर्टेड, जो शायद इस वजह से रिपोर्ट नहीं हुई एज सच ड्यू टू द स्टिग्मा अटैच टू दिस एक्ट, क्योंकि जो रुसवाई इस एक्ट के साथ, इस सुसाइड के एक्ट के साथ जो स्टिग्मा अटैच है उस वजह से रजिस्टर नहीं हुई, तो इसमें वो खुदकुशियाँ भी शामिल नहीं हैं। यानी कि वो कह रहे हैं इन्होंने तो सिर्फ वो बताई हैं जो इनके पास रजिस्टर्ड हुई, इसके अलावा और बहुत सी हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं हुई, तो इसलिए इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मोर ओवर द अनफॉर्चुनेट फैक्ट दैट अटेम्प्टेड सुसाइड इज़ क्रिमिनलाइज इन पाकिस्तान, उसने कहा जो अटेम्प्टेड सुसाइड है, खुदकुशी की कोशिश है, वो पाकिस्तान में नाजायज़ है, जुर्म है, अट्रैक्टिंग 1 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, और इस पे जो है वो 1 साल की सज़ा है अटेम्प्टेड सुसाइड पे। नेचुरली लीड्स टू कवर अप, ये जो है कुदरती तौर पर कवर अप की तरफ लीड करता है कि लोग जो है वो सज़ा की वजह से जो है वो रजिस्टर ही नहीं कराते इस तरह के केसेस को। सैडली अफसोस की बात यह है, इट आल्सो इनहिबिट्स पीपल फ्रॉम सीकिंग दे हेल्प दे नीड टू एड्रेस देयर सुसाइड आइडिएशन। अपने खुदकुशी के नज़रिए को एड्रेस करने के लिए लोगों को जिस मदद की ज़रूरत होती है, ये लोगों को वो मदद हासिल करने से भी रोकता है। इनहिबिट्स मतलब रोकता है पीपल लोगों को फ्रॉम सीकिंग द हेल्प, मदद हासिल करने से, दे नीड जिसकी उनको ज़रूरत होती है अपनी इन खुदकुशी के नज़रियात को जो है वो एड्रेस करने के लिए, कम करने के लिए। अब क्योंकि इस पे जो है उन्होंने कहा अटेम्प्टेड सुसाइड जो है क्रिमिनलाइज है पाकिस्तान में। द रिपोर्ट ऑन द 5-year स्टडी साइटेड अबव पॉइंटेड टू मेंटल इलनेस, जो 5 साल स्टडी इन्होंने की है, पिछले 5 साल की स्टडी पे जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि मेंटल इलनेस यानी कि जहनी बीमारी, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, घरेलू मसाइल और पोवर्टी, गुर्बत जो है वो मेन फैक्टर्स एंड दैट ड्रॉव पीपल इन सिंध टू कमिट सुसाइड, जो सिंध में लोगों को जो है वो खुदकुशी करने पे की तरफ जो है वो ले जाता है। A number of mental health experts have also linked the troubling incidents to climate change. Mental health experts जो हैं उन्होंने भी इस इंसिडेंट्स को, खुदकुशी के वाक़यात को जो क्लाइमेट चेंज से लिंक किया, और उन्होंने क्या किया कि जो तवील खुश्क साली है थरपारकर में उसमें भी इजाफा हुआ है। तो ये सारी वजूहात हैं इसमें इजाफे की। ड्राउट मतलब खुश्क साली, कहत साली यानी कि जब बारिशें वगैरह ना हो तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। द लोकल इकोनॉमी इन द डेजर्ट एरिया, इस तरह के सहराई इलाके में जो लोकल इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है बारिशों पे, और गैर मामूली ये जो वेदर पैटर्न है आर हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन लाइवली, इससे माश पे असरअंदाज हो रहे हैं, एंड पुशिंग मैनी डीपर इनटू पॉवर्टी, और लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा गुर्बत की तरफ ले जा रहे हैं। सिग्निफिकेंटली उसने कहा असल बात यह है, यहाँ खास बात यह है, द सेगमेंट ऑफ थरी सोसाइटी वेयर मोस्ट केसेज ऑफ सुसाइड आर फाउंड इज इन द लोअर केस हिंदू कम्युनिटी, कि थरी सोसाइटी में जहाँ वो एरिया जहाँ ज़्यादा सुसाइड के केसेस जो है वो पाए जाते हैं वो है निचली ज़ात की जो हिंदू कम्युनिटी है वहाँ पे। वही बात आ गई कि गुर्बत की वजह से, क्योंकि निचली ज़ात हिंदू कम्युनिटी वहाँ गरीब हैं, तो उनमें उन्होंने कहा जो सुसाइड रेट है वो ज़्यादा होते हैं। Women, possibly due to gender-related pressure in oppressive society, are more likely to make attempts at committing suicide. जो ख़वातीन हैं उनमें जो है वो attempts at committing suicide यानी कि खुदकुशी करने की कोशिशें ज़्यादा हैं। अब उसने बताया है कि किस वजह से डबल कॉमास में पॉसिबली मुमकिन है, ड्यू टू जेंडर रिलेटेड प्रेशर इन एन ओप्रेसिव, के जालिम माशरे में जो दूसरे जेंडर यानी कि मेल जेंडर से वुमेन पे जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, उसकी ये भी वजह हो सकती है। उसने कहा कि इनमें जो है वो खुदकुशी की अटैम्प्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं।
The psychiatric autopsy should enable a more in-depth analysis of the events leading up to the suicides and the risk factors that contributed to them. जो psychiatric autopsy है, जो नफ्सियाती पोस्टमार्टम है, इसको जो है वो उन इवेंट्स का जो सुसाइड की तरफ ले जाते हैं और उन फैक्टर्स का जो इस की तरफ जाने में मदद करते हैं। बहुत ज़्यादा डीपली जो है वो डेप्थ में जाके इन इवेंट्स का जो वो एनालिसिस करना चाहिए। सुसाइड मस्ट बी डीक्रिमिनलाइज्ड। अब वो बता रहा है कि हमें इस बारे में क्या करना चाहिए। एक तो उसने कहा कि इनको डेप्थ में जाके इसका एनालिसिस करना चाहिए इन वजूहात का, और जो खुदकुशी है वो पाकिस्तान में नाकाबिल तज़ीर डीक्रिमिनलाइज्ड, मतलब इस पर सज़ा नहीं होनी चाहिए, नाकाबिल तज़ीर हो। एंड अ मोर एम्पैथेटिक अप्रोच अडॉप्टेड टू अंडरस्टैंड, और एक ज़्यादा हमदर्दाना एम्पैथेटिक अप्रोच है वो अडॉप्ट करनी चाहिए ये समझने के लिए वाई सम पीपल टर्न देयर बैक्स ऑन व्हाट इज़ अ वेरी ह्यूमन इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल, के सर्वाइवल की बजाय लोग सर्वाइवल से लोग जो है वो अपनी पीठ क्यों मोड़ लेते हैं। एंड डेलिबरेटली और इंटेंशनली जानबूझकर चूज़ डेथ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी पर जो है वो मौत का इंतखाब करते हैं। तो इसने कहा इन सारी वजूहात को समझने के लिए इन्हें एक एम्पैथेटिक अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए, और जो सुसाइड है उसको डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए, उस पर जो सज़ा को ख़त्म करना चाहिए। आज का अब हमारा जो लास्ट एडिटोरियल है वो है वाटर वॉइस, यानी कि जो वॉइस का मतलब होता है मुश्किलात या प्रॉब्लम्स, पानी से रिलेटेड जो हमारे कंट्री में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। कहता है दिस पास्ट वीक, इस पिछले हफ्ते सा आ डिस्कशन ऑन आ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, पानी के इंतज़ाम से मुतल्लिक जो है वो एक डिस्कशन देखी गई। डैट इफ़ प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, कि अगर उसको प्रॉपरली मुनासिब तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, शुड गो सम वे टुवर्ड्स एड्रेसिंग पाकिस्तान एक्सटेंट एंड इमर्जिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। जो भी पाकिस्तान के मौजूदा और इमर्जिंग इन्वायरमेंटल माहौलियाती खदशात हैं उनको जो है वो ये काम कर सकती है। इन रिसेंट ईयर्स, पिछले सालों में या हालिया सालों में, द कंट्रीज क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चैलेंजेस हैव बीन मार्क्ड बाय अ डिवास्टेटिंग साइकिल ऑफ फ्लड्स एंड ड्राउट। जो मुल्क में हमारे मुल्क में सैलाब और कहत साली का जो एक तबाहकुन साइकिल था, उसकी वजह से जो हमारे मुल्क के क्लाइमेट से रिलेटेड चैलेंजेस थे उनमें वो मार्क हुए, वो उनकी निशानदेही हुई। विद वाटर बिकमिंग एन इंक्रीजिंगली स्कार्स रिसोर्स, और जो पानी है वो बहुत ज़्यादा नायाब हो गया तेज़ी से। अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज़ स्टोरेज कैपेसिटी। उसे गए इस मसले का जो बड़ा हिस्सा है वो है स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि ज़ख़ीरा करने की सलाहियत। ड्यूरिंग अ वर्चुअल डायलॉग ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पाकिस्तान इन कराची ऑन थर्सडे, कह रहा कराची में थर्सडे को जो वर्ल्ड वाइड फंड की जानिब से एक डायलॉग जो वो अरेंज किया गया, ऑर्गेनाइज़ किया गया, उसमें जो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर हैं क्लाइमेट चेंज मलक अमीन असलम, उन्होंने कहा कि करंटली द कंट्रीज वाटेज स्टोरेज कैपेसिटी इज़ जस्ट अबाउट 10% एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड एवरेज ऑफ सम 40%, कि अगर हम आलमी औस के साथ कंपेयर करें जो कि 40%, तो हमारी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है, पानी को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है, वो सिर्फ 10% है। The Ministry of Climate Change, in collaboration with the Federal Flood Commission under the Ministry of Water Resources and WWF, वो कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री जो है फेडरल फ्लड वाटर कमीशन और के साथ, और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज और WWF के साथ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिचार्ज पाकिस्तान प्रोजेक्ट लॉन्च अर्लियर। जो पाकिस्तान का रिचार्ज प्रोजेक्ट जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है उस पे इम्प्लीमेंटेशन करने के सब जिम्मेदार हैं। अब वो प्रोग्राम का बता रहा है, द प्रोग्राम इज़ रिलेटेड टू फ्लड वाटर मैनेजमेंट। ये प्रोग्राम जो है रिचार्ज पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो है ये सैलाब के पानी के इंतज़ाम से मुतल्लिक है एंड बिल्डिंग क्लाइमेट रिजाइलेंस और क्लाइमेट चेंज की बिल्डिंग से रिलेटेड है। कंप्राइजिंग 3 फेसेस, इसके 3 फेसेस हैं, ये 3 फेसेस पर मुश्तमिल है। ईच स्पैनिंग अ डिकेड, और हर फेज जो है वो एक डिकेड यानी कि 10 सालों पर मुश्तमिल है। इंटरवेंशंस एम टू डायरेक्टली बेनिफिट ओवर 10 मिलियन पीपल, इनका जो मकसद है वो है कि डायरेक्टली ये 10 मिलियन लोगों को फ़ायदा दें, एंड इनडायरेक्टली जो है वो सलाहियत को इम्प्रूव करें मज़ीद 20 मिलियन लोगों की अक्रॉस 50 वुलनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। मुल्क में जो 50 कमज़ोर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िले हैं, उनमें मज़ीद 20 मिलियन लोगों की जो है कैपेसिटी सलाहियतों को इम्प्रूव करें। इन विजनिंग इम्प्रूव वाटर एंड फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स बाय 2050, और ये 2050 तक जो इस चीज़ का तसव्वुर करते हैं कि वाटर और फूड सिक्योरिटी में इम्प्रूवमेंट होगी और एक पायदार, एक सस्टेनेबल जो है वो माइशत होगी।
तो ये कह रहा है कि ये सब चीज़ें जो हैं उसके एजेंडे में शामिल हैं, जो भी रिचार्ज पाकिस्तान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो इस पर उसने कहा इम्प्लीमेंटेशन कराना मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज और ये फेडरल फ्लड वाटर कमीशन, इन सब की जिम्मेदारी है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर असलम जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन वाटर क्लाइमेट चेंज वगैरह पे, उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू फंड रिचार्ज पाकिस्तान दिस ईयर। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो रिचार्ज पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है उसको फंड करने का फैसला किया है इस साल, और इन्होंने जो है वो एटलीस्ट कम अज़ कम 1 बिलियन रुपीज़ जो है वो 2 या 3 जो पायलट साइट्स हैं, इनिशियल साइट्स हैं, उन पर खर्च करने का फैसला किया है। However, as with many of the good intentions announced by the state, ताहम उसने कहा ये जितनी भी अच्छे इकदाम, गुड इंटेंशन जो है वो स्टेट की जानिब से अनाउंस हुई हैं, एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन ऑफिशियल कैपेसिटी एंड रिजॉल्व। हर चीज़ जो है वो सरकारी सलाहियत और अज़म पर जो है वो डिपेंड करेगी, उस पर जो है वो मुनहसर होगी। द क्रिएशन ऑफ स्मॉल डैम्स एंड वाटर स्टोरेज रिजर्वायर्स हैव बीन ऑन द एजेंडा फॉर ईयर्स। उसने कहा ये जो छोटे डैम्स और वाटर स्टोरेज, पानी को ज़ख़ीरा करने के जो रिजर्वायर्स हैं, ये सालों से गवर्नमेंट के एजेंडाज पर रहे हैं, पर्टिकुलरली इन सिंध, खास तौर पर सिंध में, बट लिटिल एक्शन हैज़ बीन सीन ऑन द ग्राउंड। लेकिन इस पे जो एक्शन है यानी कि प्रैक्टिकली इस पे जो है वो बहुत कम काम देखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग चैलेंजेस, ये जो बुनियादी ढांचे के चैलेंजेस के अलावा, देयर इज़ द प्रॉब्लमेटिक सोसाइटल मिस अजम्पशन अबाउट वाटर बीइंग अ प्लेंटीफुल रिसोर्स। एक और जो हमारी सोसाइटल यानी कि माशरती मिस अजम्पशन यानी कि गलत फहमी है पानी से मुतल्लिक, वो ये है कि ये हमारे पास बकसरत बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। यानी कि वो कह रहे हैं कि सोसाइटी में भी ये जो है ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोग समझते हैं कि पानी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। देन फिर ये कि द एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर विल नेसेसरली इनकम्पास एन अडेप्टिव फार्मिंग सेक्टर। अब जो काश्तकारी का हमारा सेक्टर है वो भी पानी के जो है वो एक मौसर इस्तेमाल में लाजमी तौर पर नेसेसरीली जो है वो शामिल होगा। इट इज़ टू बी होप डैट, ये उम्मीद की जा रही है, दिस वेल मीनिंग इनिशिएटिव इज़ अंडरपिन बाय सीरियस थॉट ऑन एसोसिएटेड इशूज़। ये जितने भी हमारे इशूज़ हैं इन पे जो भी इन्होंने मैनी खेज यानी कि वेल मीनिंग जो इकदाम हैं, ये अंडरपिन है बाय सीरियस, और यानी कि इनको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लिया गया है इन इनिशिएटिव्स को। विदाउट अ होलिस्टिक अप्रोच, एक उसने कहा मजमूई अप्रोच के बगैर, यानी कि सब जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे, पाकिस्तान वाटर वॉइस स्टैंड लिटिल चांस ऑफ बीइंग एड्रेस इन अ सस्टेनेबल फैशन। तो बहुत कम चांसेस हैं कि पाकिस्तान के जितने भी ये वाटर प्रॉब्लम्स हैं ये जो है वो कम हो सकें एक पायदार फैशन में, सस्टेनेबल फैशन में, यानी कि एक पायदार तरीके से जो है वो इनमें कमी आ सके। द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी डिवास्टेटिंग, इसके जो नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, तबाहकुन होंगे। कॉमास में उसने बताया है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एज़ वाटर बिकम्स इवन स्कार्सर, के पानी जो है वो बहुत कम हो जाएगा, या पानी जो है वो बहुत कम मिकदार में कलील हो जाएगा। ये थे हमारे आज के एडिटोरियल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए एडिटोरियल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।